नमस्कार दोस्तों, कालचक्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदू शास्त्र में समय को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है, बहुत ही चक्र माना गया है। समय का पहिया ही होता है। मनुष्य को सुख दुख लाभ हानि का सबका महसूस होता है, वो सब समय ही होता है। जीवन मृत्यु से परिचित करवाता है। समय का जब चक्र बदलता है, राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। के कारण ही कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी लाभ आता है, कभी हानि आती है। ये चक्र के तरह है, ये सब चलते रहते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि आपका शुभ समय आने वाला है? पहले आप पता कैसे कर सकते हैं? मैं आपको उन संकेतों के बारे में बताऊंगी जो शुभ समय आता है, अच्छा समय आता है, उनके कुछ संकेत हैं। ये अपने जीवन में होने वाले बदलाव का पहले ही लगा सकते हैं। श्री कृष्ण ने नारद जी को बताया था। में एक कथा के जी भगवान श्री कृष्ण के पास आए। कृष्ण के पास नारद जी आए और उनसे पूछने लगे कि मनुष्य अपने शुभ अच्छे समय के बारे में कैसे पता कर सकता है, वो कैसे जान सकता है कि अब क्या समय आने वाला है। कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, मैं परिवर्तन होने से नहीं बचा सकता। समय का चक्र है, चलता रहता है। ऐसे होते हैं पशु पक्षी, छोटे बच्चों द्वारा उन तक पहुंच जाता है। इन्हें ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेते हैं, मगर अज्ञानी मनुष्य नहीं समझ पाते। तो में से सबसे पहला संकेत यह है कि व्यक्ति की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती हैं, का ईश्वर का स्मरण करने लगता है। को ऐसा प्रतीत होने लगता है, ऐसा महसूस होने लगता है कि उन्हें कोई और किसी दूसरी दिशा की ओर ले जा रहा है। मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए कि उनके भाग्य द्वारा उनका समय परिवर्तन होने लगा। भाग्य द्वारा उनका समय अच्छा आने वाला है, उन्हें कामयाब की नई राह मिलने वाली है। समय में भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि मैं उनकी स्वयं मदद करता हूँ। तो अगर आपकी आंखें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगी, अगर आपने अपने जीवन में ऐसा बदलाव महसूस किया गया हो, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृष्ण जी दूसरे संकेत के बारे में बताते हैं। जी नारद जी से कहने लगे, जब कोई व्यक्ति खुश रहने लगता है, चेहरे पर हर वक्त मुस्कान नज़र आती है, वो खुश रहने लगता है, उसका दिल भी मुस्कान से भरा रहता है। मनुष्य जो अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं, खुशियों के दिन आने वाले हैं। मनुष्य किसी चीज़ के बारे में सोचता है, उम्मीद से भी ज़्यादा मिलता है। प्रसन्न रहते हैं, उनके मन में प्रशंसा रहती है, खुश रहते हैं, उनके अच्छे मनुष्य का मन प्रसन्न रहने लगे। समझ लेना चाहिए कि उसके अच्छे दिन का आगमन होना शुरू हो गया है, अच्छे दिन आ गए हैं। भगवान कृष्ण तीसरे संकेत के बारे में बताते हैं कि मनुष्य के द्वार पर, दरवाजे पर गाय बार बार खाने के लिए आए और उसकी घर की चीज़ें उठाकर ले जाने लगे, या व्यक्ति के घर के आंगन में बिल्ली बच्चों को जन्म दे, पक्षी उसके घर में आकर अपना बसेरा बनाए, घोंसला बनाए, फेंकने लगे, तभी मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि उसके अच्छे दिन आने वाले हैं। वो अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, की करने वाला है। संकेत के बारे में कृष्ण जी ने नारद जी से कहा, कहते हैं जब किसी के घर में छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आके घर में खेलने लगे, उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराएं, तो उनको समझ लेना चाहिए कि उनका आने वाला जो समय है वो खुशियों से भरा होगा, उनसे नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं। कहते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो ईश्वर का रूप होते हैं, जो आपके लिए हमेशा शुभ ही होते हैं। इस बारे में अपने आप क्या सोचते हैं? कृष्ण जी पांचवें संकेत के बारे में बताते हैं, इसमें कमी आए और काम करने के नए नए स्रोत बनने लगे। उससे को समझ लेना चाहिए कि अब उसका बुरा वक्त जाने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। घर में स्वयं लक्ष्मी जी वास करने वाली हैं। उस मनुष्य को सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है, भी उसके घर में ठहरने वाला है, खुशियाँ आने वाली हैं। कृष्ण जी अगला संकेत बताते हुए कहते हैं, संकेत ये है कि अगर कोई व्यक्ति पूजा की आरती कर रहा हो और उसे ऐसा लगे कि उसे देखकर भगवान जी प्रसन्न हो रहे हैं, उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ हो, तो समझ लेना चाहिए कि उसके अच्छे दिन आने वाले हैं। संकेत ये है कि अगर स्त्री का उल्टी आँख फड़कती है तो अच्छे शुभ संकेत आते हैं, और आदमी की सीधी आँख फड़कती है तो अच्छे संकेत होते हैं। अगला संकेत यह है कि कोई मनुष्य
किसी कार्य को करने के लिए निकलता है सुबह सुबह, गाय माता के रास्ते में दर्शन हो जाए, साधु संत द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए। व्यक्ति कार्य करने के लिए जा रहा है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसका जो कार्य करने जा रहा है वो संपूर्ण हो जाएगा और सब काम अच्छे ही होंगे। हमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। शाम के समय कोई उसे जल से भरा हुआ कोई गिलास या दूध से भरा हुआ कोई बर्तन दे तो समझ जाना चाहिए कि उसे अच्छे संकेत मिल रहे हैं। या उसे शाम के समय कोई मिठाई दे तो उसके लिए वो भी शुभ है। तो भाग्य खुलने वाला है। ये शुभ संकेत आने वाले समय में आप अपने संकेत को ध्यान रखना, अच्छे समय को भली भांति पहचान सकते हैं। इसने और भी संकेत बताए हैं। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक ज़रूर करना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगली जानकारी के साथ।